नौजवानों को देखो चौराहों पे खड़े होकर, शादी ब्याह का माहौल है तो जैसे जानवर खाते हैं ना, खड़े होकर जानवरों की तरह खा लिया। बताओ इस्लाम में कोई तरीका है खड़े होने खाने का? बताइए बताइए आप लोग। मेरे आका ने फरमाया बैठ के खाओ, सर को ढांप के खाओ, पानी पीना है चूस के पानी को पियो, 3 सांस में पानी को पियो, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। ये इस्लाम का तरीका है। और आज का देखो तो पूरी लंबी बोतल लेके पता नहीं कौन सा पैप लगा हुआ, बिल्कुल सीधा है, रंग अलग है। जर्मनी के डॉक्टर, मेरे आका की हदीस सुनिए पहले। मेरे आका ने फरमाया खड़े होकर खाने और पीने से डेंजर बीमारी पैदा होती है, खतरनाक बीमारी, ये तुम्हारे नबी की हदीस है, जिसका कोई इलाज ना हो। जर्मनी के डॉक्टरों ने 1450 साल के बाद हदीस पर रिसर्च किया, तो वो कह रहे हैं कि हमने रिसर्च करके पता लगा लिया इंसान की बॉडी में कि इंसान की बॉडी में कैंसर पैदा होता है, उसकी 80% ये वजह है कि खाना खड़े होके और पीना खड़े होके जो करता है इंसान। जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं इसकी वजह से इंसान के जिस्म में कीटाणु पैदा होते हैं, कैंसर वाले। अब आपकी मर्जी है, अब आपकी मर्जी है, जैसा आपका दिल चाहे। तुम्हारे नबी ने कहा बैठ के पीजिए। नौजवान 80% हालत यह है कि खड़े होकर खाना और पीना, दिल रोता है अंदर से। हालात टूटते हैं, तुम मेरे अपने हो यार, मेरे अपने हो, क्यों नहीं बदलते आदत? जलसों में जो माहौल होता है वो सीखने सिखाने का होता है, इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि तकरीर 11 बजे कराया करो। हालांकि कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ जब तक आप बुलवाएंगे, मगर एक जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। आज नई नस्ल का हाल यह है कि इंजेक्शन लगा रहे हैं, नशे के इंजेक्शन। नई नस्ल को देखो शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, नई नस्ल को देखो अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को तबाह बर्बादी के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। भाई अगर कुछ भी नहीं है तो जंगल में जाने के बाद, ये वाला तो समझ रहे हैं, जंगल में जाने के बाद भंग को रगड़ दिया, मतलब ये क्या होता है? बोले हजरत टेस्ट बहुत है। माँ बाप परेशान है, माँ बाप की एक सुनने के लिए तैयार नहीं। ओ नौजवानों, जुमला गौर से सुन लो, दिल की तख्ती पे लिख लो। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, टंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनके कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, मिट्टी में मिल गए, कफन मैले हो गए, उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। मगर आज उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। आज नहीं और कान इस्लाम कितने? सही बात कह रहा हूं मैंने पूछा बताओ और कान इस्लाम कितने हैं? तो 3 जगह से इधर से फटी, 3 जगह से इधर से फटी। कहने लगा हजरत मेरी याद है, बताइए। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी अरकान इस्लाम। ए कहां जा रहे हो? ये उठक बैठा मत करो, बैठो बैठो बैठो, थोड़ी देर माहौल बनाओ। अरकान इस्लाम है 5। कितने हैं? सीखिए थोड़ी देर। अरकान इस्लाम सब याद कर लें। अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए भाई? हम पर 5 हैं, अपने नबी पर अरकान इस्लाम 4। नबी पर कितने? आप भी बोलते हैं 4। अब वो कौन सा नहीं था जो नबी पर नहीं था? थोड़ी देर इंतजार करेंगे, मजा आएगा, क्योंकि इंतजार करने में लुत्फ आता है, इंतजार करने में टेस्ट होता है। थोड़ी देर इंतजार कीजिए और बहारें आएंगे तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाज देना। है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का। है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का। है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का। आपकी तवज्जो भी मेरी तरफ नहीं है, मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ रखें, इंशाअल्लाह बहारें आएंगे। है वलियों में
सबसे आला रुतबा गौसे आजम का, सब वलियों की गर्दन में है, सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे आजम का, सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे। पढ़िए सब पढ़िए, सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे आजम का। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो ऐसे देख रहे हैं गौसे आजम, जैसे हथेली पे, याद है तुम्हें सबको, जैसे हथेली पे पक्का है ना, जब ऐसे देख रहे हो तो ईमानदारी से बताओ कि तुम्हारे बोलने को नहीं देखेंगे। और एक बात और बता दूं हरहरपुर वालों, चैलेंज के साथ, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता जितनी, इधर कुछ नाना बैठे होंगे, जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। बड़ा पॉइंट दे रहा हूँ, कल कयामत का जिक्र हो, कल कयामत का दिन होगा, गौसे आजम के जिक्र की महफिल में बैठने वालों सुनो, जब उधर खड़े होंगे ना हम भी, तो नाना का दामन पकड़ के कहेंगे नाना जी हरहरपुर वाले सब अपने ही हैं, नाना जी ये भी अपने ही हैं। बोलो ईमानदारी से गवाही काम देगी नहीं देगी, पर नाना जी अपने हैं। भूल जाएंगे सरकार गौसे आजम? नहीं बोलेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। पेश डालिए, सब वलियों की गर्दन में है, इधर देखें, सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे गर्दन में है पट्टा गौसे आजम का। शेर बबर की आंख में आके, शेर बबर की आंख में आके डाल के बातें करता था, डाल के बातें करता था। दुबला पतला, दुबला पतला, दुबला पतला बैठा था जो कुत्ता गौसे आजम का, कुत्ता गौसे आजम का। दुबला पतला बोले, दुबला पतला बैठा था जो कुत्ता गौसे आजम का, कुत्ता गौसे आजम का। खुश रखे। देखो एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं, वो बगदाद से आते हैं। अब देखता हूँ मजमे से कितने नारे लगेंगे। एक पल में इमदाद को मेरी, एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं, वो बगदाद से आते हैं। कब कि मुश्किल में जिस वक्त लगाया, मुश्किल में जिस वक्त लगाया नारा गौसे आजम का। देखो भाई चचा ने हक अदा कर दिया, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, मौला इस महफिल का इन्हें भी सबका नसीब फरमाए। और भैया ने भी लगाया है, वो तो हमारा स्टाफ है, अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्की से नवाजे। जरा आपको बोलना क्या कि मुश्किल में जिस वक्त लगाया, मुश्किल में जिस वक्त लगाया, हाथ उठा के बोलो नारा गौसे, नारा गौसे आजम का। एक शख्स सरकार गौसे आजम की बारगाह में आने के बाद अर्ज
अर्ज करता है हजरत मैंने, अल्लाह जज़ाता फरमा, हजरत मैंने रात ख्वाब में अपने बाप को देखा है, जो है आज़ाब में मुब्तला है, जहन्नमी लिबास पहन के रखा है। गौसे आज़म की बारगाह में आने के बाद कहते हैं हुजूर दुआ फरमाइए। तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, ये बता क्या तेरा बाप हमारी बज़्म में आता था, क्या हमारी महफिल में आता था? आने वाला साहिल कहता, जी हुजूर मेरा बाप आपकी बज़्म में आता था। तवज्जो है, सरकार गौसे आज़म ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला इधर देखें आप, अर्ज की मौला रब्बे करीम तेरा वादा है जो मेरे जिक्र की महफिल में आके बैठता है उसे मेरी रहमत ढांप लेती है। मौला इसका बाप मेरे जिक्र की महफिल, तेरे जिक्र की महफिल में आके यहाँ पर बैठता था। अल्लाह अपना फजल फरमा दे, अपना करम फरमा दे और अपने करम से इसके बाप की बख्शिश फरमा दे। तवज्जो है, बस ये दुआ हुई, बाप बेटा चला गया और बेटा जाने के बाद घर सो गया, बिस्तर पे सोया। रात को ख्वाब की दुनिया में फिर बाप का नजारा देखने को मिल गया। क्या देखा कि बाबा जन्नत में टहल रहा है, बोल दो सुभान अल्लाह, जन्नत में टहल रहा है। बाप ने कहा, ओ मेरे बेटे सब कुछ दुनिया में छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, मगर अब्दुल कादिर की चौखट को ना छोड़ना। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। तभी तो हम कहते हैं कि मुश्किल में जिस वक्त लगाया नारा गौसे आज़म का, नारा गौसे आज़म का। अल्लाह खुश रखे। अब एक शेर और सुन ले, बहुत अच्छा लगेगा। मुश्किल में जिस वक्त लगाया नारा गौसे आज़म का, 70 क्या लाखों के घर अवतार करें तो हैरत क्या, 70 क्या लाखों के घर अवतार करें तो हैरत क्या। क्यों? रब ने बनाया ही ऐसा है रुतबा गौसे आज़म का, रुतबा गौसे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म कारी शकील अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी शेर, उनका आशिक आपके लिए, सबके लिए, उनका आशिक खुल्द बरी से, जन्नत से, उनका आशिक खुल्द बरी से दूर रहेगा क्यों अंसार, उनका आशिक खुल्द बरी से दूर रहेगा क्यों अंसार। बरी का, खुल्द बरी का जब है मालिक नाना गौसे आज़म का, नाना गौसे आज़म का, खुल्द बरी का जब है मालिक नाना गौसे जिंदाबाद जिंदाबाद, नाना गौसे आज़म का, खुल्द बरी का जब है मालिक नाना गौसे आज़म का, बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। नाना गौसे आज़म का, गौसे आज़म का,